ये सवाल शायद यहीं उठा रहे लोग 10 साल से। बधाई हो आपको कि 10 साल आपने पूरे किए और मुझे आज मौका दिया है। और सब्जेक्ट तो इतना पुराना है, 150 साल पुराना, तो उसको 50-60 मिनट में समेटना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। और मैंने ये सोचा है कि मैं ज़्यादा कुछ फार्मूला नहीं दिखाऊंगा, इक्वेशन नहीं बोलूँगा, कुछ फिगर नहीं दूंगा, बस आपके साथ मौज मस्ती करूँगा। तो जो बालकनी में सब बैठे हैं भाई लोगों को गुजारिश है कि आप सामने आइए, क्योंकि देखने के लिए चीज़ें बहुत है। तो आप ऊपर मत बैठिए, अगर बोर हो जाएंगे तो जाने के रास्ते है बाहर, आप चिंता मत कीजिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पोस्टर देखा होगा, अर्णव ने भेजा, देखा है ना। उसमें एक बहुत अच्छी रिकॉर्ड है जिसके ऊपर स्टाइलस घूम रहा है, और ये क्या बोलते हैं उसको, वाइनाइल बोलते हैं ना, मॉडर्न रिकॉर्ड प्लेयर का पिक्चर उसने दिया है। आई वॉज वंडरिंग कि हमारे सबके जेब में डिब्बी होती है, उसको शांत कर दी क्या आपने? शांत कर दी, लेकिन बंद मत कीजिए। तो उस डिब्बे में इतना सारा ज्ञान का पिटारा भरा है, नॉलेज है, तो मैं ज़्यादा कि यहाँ क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं कुछ बोलूँ तो आप खोल के देखेंगे भैया आप गलत बोल रहे हैं। तो ये ज़माना आ गया और अच्छी चीज़ है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपके साथ, ज़रा लाइट बंद करें, प्रोजेक्टर बाद में लगाएंगे, ढक्कन लगाओ उसका। तो हम करीबन 100-150 साल पहले जाएंगे जहाँ बिजली नहीं थी और लोग गाना सुनना पसंद करते थे, जैसे म्यूजिक ऑन डिमांड। अब भी क्या आप ये सुनना है, आई डोंट हैव टू वेट टू सिंगर टू कम, आई डोंट हैव टू गो टू थिएटर, घर में बैठे मुझे आप भी क्या भी गाना सुनना है। तो इसलिए महाशय हमारे सामने बैठे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, शो के बाद जिसको हैंडल करना है वो आके खुले हैंडल कर सकते हैं। तो जो नए पीढ़ी के लोग बैठे हैं, ये बच्चा बैठा है सारे, उसके लिए बताना है कि क्या है भाई ये, कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रामोफोन, ब्रिटिश लोग ग्रामोफोन बोलते हैं, अमेरिकन लोग फोनोग्राफ बोलते हैं। करता क्या है, इसको बाजा बोलते हैं इंडियन में, पहले के ज़माने में बाजा बोलते थे। तो बाजा में ये भोंपू होता है और हॉर्न, मेटल हॉर्न, वो क्या काम करता है हम देखेंगे। फिर ये छोटे छोटे आप साधन देख रहे हैं, और यहाँ एक छोटी सी नुकीली सुई है, आपको दूर से नहीं दिखाई देगी लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। तो इसको क्या करना पड़ता है कि पहले इसको बदलना पड़ता है, क्योंकि ये खराब हो गई। तो इसकी एक डिब्बी है, तो इसमें से मैं एक नई डिब्बी में एक नई सुई निकालता हूँ। हिंदी ठीक है ना आप सबके लिए? तो ये सुई मैंने निकाली, फिर इसमें डाल दी, इसका स्क्रू टाइट कर दिया। वाह, आवाज आ गई। इस सुई में मैंने टक 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 नाखून से किया, तो यहाँ एक मेटल का पर्दा लगा हुआ है सुई के पीछे, वो थरथरा रहा है। वो थरथराने के बाद ये छोटे से नली से उसकी आवाज़ बड़ी हो रही है, यहाँ से घूम के वहाँ जाके ये यहाँ आके यहाँ से आवाज़ फूल रही है। तो आपको चाहे तो मैं ऐसा भी घुमा सकता हूँ, ऐसा भी घुमा सकता हूँ, सबको कैटर कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर साहब पुराने ज़माने में गाने बजते थे। कैसे बजते थे? तो ये टर्न टेबल बोलते हैं, जिसके ऊपर ग्रामोफोन रिकॉर्ड रखेंगे। अंग्रेज लोग रिकॉर्ड बोलते थे, हमारे देसी लोग तवा बोलते थे या तश्तरी बोलते थे। तवा क्यों बोलते कि तवे जैसा ही दिखता है, वो के ऊपर रोटी नहीं सेकी जाती, गाना बजता है। और ये घूमने के लिए ज़रूरी है कि उसको चाबी भरनी चाहिए, उसके अंदर एक मैकेनिज्म है जिसमें स्प्रिंग लगी हुई है। तो मैं थोड़ी सी चाबी भर ली, तो अभी क्या हो जाएगा, अभी उसमें हम गाना सुनेंगे। कैसे गाना सुनेंगे, लेकिन ये मशीन की खासियत बता रहा हूँ। आपके बहुत पुराने घर में आपने वो पेंडुलम क्लॉक वाला घड़ी दीवार पे देखी है ना, आप दीवार से उसको नीचे उतार के रखिए और ऐसे रखिए, तो ये बन गया। इतना सिंपल है वो।
हम ऐसे चाबी भरते थे उसमें, मैं ऐसी चाबी भर रहा हूँ। तो अभी आपके लिए मैं एक खास रिकॉर्ड लेके आया हूँ, वो मैं पहले निकालता हूँ आपके लिए और दिखाता हूँ। करेक्ट, देखिए कितना प्यारी रिकॉर्ड है, उसका कवर भी है, हाँ, और उसके अंदर ये रिकॉर्ड ऐसी है, दिख रही है आपको। अगर मेरे से हाथ से छूट गई ना 2 टुकड़े, क्यों होते बाद में बताऊंगा, पहले हम गाना सुनेंगे। और ये गाना नहीं बताऊंगा कौन सा है, आप सुनिए बाद में। तैयार? हे भगवान मेरी लाज रख। मैं सोचा आपको पसंद नहीं आया होगा। कैसा लगा आपको गाना? बहुत सारे लोगों ने पहचाना भी होगा किसकी आवाज़ है। केएल सहगल और सुरेंद्र सुरैया है, वो जो औरत गा रही है वो। अच्छा, और कोई? हाँ, नूरजहां, ठीक है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और कोई? लता मंगेशकर नहीं ना? ओके, मैं आपको बता दूं क्योंकि हमारे दोस्त बैठे उनको सबको मालूम है वहाँ पे। मिस्टर श्याम सामंत, मिस्टर मेहर, मिस्टर कोचीकर, ये मेरे यात्रा के सहयोगी है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि आज आप आए। ये एक रिकॉर्ड, खास रिकॉर्ड है, और इसका कारण यह है सुनाने के लिए कि मैं बम्बई में 78 में आया काम करने के लिए, और करीबन उसी समय ये थिएटर बना। और सोचता रहता हूँ कभी कभी ना प्ले देखने जाएंगे, लेकिन आज 40 बरस के बाद मुझे यहाँ आके स्टेज पर आने का मौका मिला है। तो पहली बार मैं ये पृथ्वी थिएटर में आया हूँ। और दूसरी मेरी एक ख्वाहिश थी जो आज पूरी हो गई कि इस थिएटर का नाम जिनके नाम पर रखा हुआ है उनकी ही आवाज़ आपको सुना। तो ये जो आवाज़ आपने सुनी वो पृथ्वीराज कपूर जी की आवाज़ है। पापा जी, ये दीवारें धन्य हो गई आज आपकी आवाज़ सुन के। पता नहीं शायद इनके भी संग्रह में रिकॉर्ड है या नहीं है। इसमें लिखा है, जागो रे जागो नाटक दीवार। 1944 में एक बहुत फेमस नाटक पृथ्वीराज जी खेला करते थे, दीवार करके। दीवार नाटक का एक गाना है, उसके नीचे लिखा है कोरस लेड बाय पृथ्वीराज। और पता नहीं पापा जी ने इतने काम के, लेकिन गाना किधर गाया होगा, लेकिन इसमें हम आपकी आवाज़ बंद है। सो दैट इज द पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ
collecting, preserving, documenting and dissemination information which is in this group. तो इस समय सादर प्रणाम करता हूँ पृथ्वीराज जी साहब से, और उनकी आवाज़ सुन के मैं भी धन्य हो गया, आपने भी पहली बार सुनी है। तो ये दीवार नाटक में और एक किरदार खिला करता था, उनकी आवाज़ सुनेंगे, बाद में मेरे विषय पे चलते हैं। पिछले पलटी बाजू में ही है, आप ये आवाज़ भी पहचानने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट भर का सुनाता हूँ। ये पूरा गाना मैं आपके साथ शेयर करूंगा, शायद यूट्यूब पे चढ़ेगा बाद में। ये आवाज़ राज कपूर साहब की है साहब, इसलिए मैं खास रिकॉर्ड आज कार्यक्रम के लिए लेके आया। यह मैं आपको बजा के शुरुआत करता हूं मेरे प्रेजेंटेशन की। फीमेल वॉइस मुझे पता नहीं कि इसमें कोरस लेड बाय पृथ्वीराज इतना ही लिखा है, लेकिन अगर यहाँ इनके आर्काइव में दीवार नाटक की अगर किताब हो तो उसमें हम देख सकते हैं कौन कौन एक्टर से क्या कर रहे थे। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो मेरे घर में जब भी कहीं सुनने के लिए आता है तो जरूरी नहीं कि मैं ये चलाऊं, लेकिन जब चलाता हूं तो बहुत सारे ये पीढ़ी के लोग और ये बच्चा पूछता है, अंकल इसका फास्ट फॉरवर्ड किधर है, इसका रिवर्स किधर है, इसका क्यू किधर है, और इसका वॉल्यूम कैसे कंट्रोल करते हो। तो ये ज़माने के हिसाब जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सब मैकेनिकल चल रहा है, साउंड का बंद होना भी मैकेनिकल और साउंड का बाहर आना भी मैकेनिकल। उसमें कहाँ कहीं पे आपको दिख रहा है बिजली किधर। तो एक आपके पसंदीदा गाना सुना के मैं दिखाता हूँ इसमें साउंड कैसे बढ़ता है। आपने देखा मैंने घुमा के आपको सबको अच्छी तरह से सुनाई दिया ना। तो एक अपने पसंद का गाना अपने पीढ़ी का सुनेंगे, और तब तक मैं क्या करूँगा, एक एक को निकाल दे जाऊँगा तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। सामने वाली खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा। ओ मैं निकालना ही था या निकल गया। एम्पलीफाई हो रहा है, कम हो गया। समझे ना आप कैसे आवाज बड़ी हो रही है बिना कुछ कष्ट किए हुए। अभी इसको भी मैं निकाल सकता हूं शायद, लगता है मुझे। ये देखो, इसके अंदर आप बाद में देखेंगे तो बारीकी से एक पतरा लगा हुआ है,
और यहाँ से देखेंगे तो ये सुई जो है वो यहाँ पे चिपक गई है। तो जैसे ही ये सुई खांचे में घूमती रही थी आगे, जो उसके कंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, वो ये सुई के जरिए पतरे के साथ जाते हैं और ये पतरा यहाँ घूमने लगता है। और वो जो साउंड वाइब्रेशन वेव आते हैं वो धीरे धीरे छोटे नली से बड़े नली से बम्बू के आपके पास जा रही है। बस यही प्रिंसिपल है कैसी आवाज़ बाहर आई, क्योंकि जब तक मैंने सुई नहीं रखी, प्लेट चालू नहीं की, तब तक कुछ नहीं हो रहा है। आप भी देखेंगे इस सुई से मैं अगर एक बार ऐसा खट करूंगा तो फिक आवाज आएगा। अगर धीरे चलाऊंगा तो आपने देखा किशोर कुमार सहगल जैसे गा रहे। तो दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी। आप पूछेंगे कि इसमें गाना अंदर आपने डाला कैसे, अंदर इसके अंदर गाना गया कैसे? तो उसको एक संक्षेप में बताता हूं, आपको विकिपीडिया माता सब बता देगी। तो देखिए क्या हो रहा है। यह हमारे गाना बजाने का तरीका है, बराबर। और जब ये सुई खांचे में जाती है और तश्तरी घूमने लगती है, तो जब ये छोटी सी नुकीली सुई खांचे में जा रही है, तश्तरी घूम रही है एक स्पीड पे 78 आरपीएम, 78 रिवोल्यूशंस पर मिनट, एक मिनट में ये 78 समय घूमेगी। तो ये खांचे में जो गाना पहले ही बंद हुआ है उससे ये कंपन नीडल का चालू हो जाएगा, पर्दे में आएगा, पर्दे से नली में जाएगा, यहाँ से आके बम्पू से हॉल में चला जाएगा। अभी ये कल्पना कीजिए कि इसके बजाय मैंने ऐसी एक प्लेट रखी है जिसके ऊपर गाना ही नहीं है, बिल्कुल प्लेन प्लेट है, चाहे मोम की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, कुछ भी हो। और ये जो सुई है ना, इससे करीबन 1000 गुना ज़्यादा नुकीली और पावरफुल ऐसा सुई लगी हुई है जो रिकॉर्ड कट करेगी। इसमें जो खांचे है वो बनाने का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये जो बम्पू अपने को आवाज दे रहा है बाहर, वो मेरा माइक्रोफोन बन गया। ला 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 ला। तो ये सब जो साउंड वाइब्रेशंस आ रहे हैं वो अभी उल्टे जाके सुई तक जाएंगे। तश्तरी घूम रही है जिसके ऊपर कुछ रिकॉर्डिंग ही नहीं है, और ये सुई वही काम करेगी जो उल्टा हो रहा है, कि जो मैं गा रहा हूं वो रिकॉर्ड करेगी। समझ गए आप? सो दिस इज हाउ द साउंड इज रिकॉर्डेड। एंड माइंड यू, आई एम टेलिंग यू सच सिंपल थिंग, ये सभी में है। आप वाइनल देखिए, एलपी देखिए, ईपी देखिए, कुछ भी है, प्रिंसिपल इज डैम सिंपल। आपको यहां से साउंड वेव देना है, नुकीली सुई से आपको पहले ग्रू काटना है, फिर बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, केमिकल होता है, उसमें पॉजिटिव बनाता है, निगेटिव बनाता है। फोटोग्राफी आपको मालूम है ना पुराने ज़माने की, एक निगेटिव बनाते हैं, उसके फटाफट फटाफट प्रिंट छापते हैं। वैसे एक बार आपके हाथ में एक रिकॉर्ड आ गई जिसके ऊपर खांचे बने हैं और जिसको मास्टर रिकॉर्ड बोलते हैं, तो मेटल की हो सकती है, कॉपर की वगैरह, और उसके ऊपर आप ब्लैंक को डाल के जैसे फोटोकॉपी बनाते हैं वैसे रिकॉर्ड की कॉपियाँ बनाई और ये मार्केट में बेचो। तो दिस वेरी सिंपल थिंग, राइट अप टू कॉम्पैक्ट डिस्क, दिस इज द सेम प्रोसेस, खाली सुई के बजाय वहाँ लेसर की शलाका चलेगी। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहे बाद में मिलेगी ना। तो जो वाय आता है दिमाग में, ये बच्चे की आवाज़ आती है कहाँ से, कैसे होता है, और हमारे एडिसन साहब के दिमाग में पहली बार आ गई। तो उन्होंने पहले तो वो ग्रामोफोन सिलेंडर निकाले जिसके बारे में आज नहीं बोलूँगा, लेकिन बाद में दुनिया ने इतना किया कि आज $multi-million का बिजनेस अभी भी चल रहा है इसमें। और एंटरटेनमेंट में जो गाना आपको जस्ट नाउ ऑन डिमांड अभी सुनना है, अभी आपने सुना, या वो होता है, मैं एक स्क्रैची रिकॉर्ड ही लिखा हूँ बिकॉज देर आर फैनेटिक्स, सम पीपल लव स्क्रैच, यू नो, लाइक योर डीजेस, दे विल कीप स्क्रैचिंग, सो वो वहाँ जाएगी, डोंट वरी अबाउट। एंड सम पीपल आर सो मच दैट व्हाइल टेकिंग आउट रिकॉर्ड दे विल ग्लोस फर्स्ट, सो ये है।
Okay. So now I want some volunteers. तुम आएगा? Come. ये क्या है देख रहा है? हैं? एक पुट्ठा है जिसके ऊपर मैंने एक पिन लगाई है। ये पिन क्या ऐसे ही दिख रही है क्या? क्या अलग है? सेम है ना? तो तुमको एक काम करना है, इसको ऐसा पकड़ सकता है क्या? पकड़ो। हैं? और मैं अभी इसको घुमाऊंगा। हैं? आपको कैसे देखना मैं एक बार दिखाता हूँ। आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ऐसा पकड़ के अभी देखो। कुछ सुनता है तुमको? कुछ सुनाई देता है? क्या हो रहा है? आवाज आ रही है कुछ? आपको शायद नहीं आएगी। आ रही है आपको? तो एक बैठो, मैं अभी एक काम करता हूँ, समझा ना? तो घर में जाके अभी क्या करना है, मम्मी को बोलना ऐसा रिकॉर्ड में ला के दे, मैं एक पेपर पिन लेता हूँ और आपको गाना सुनाता हूँ। तो ये जो मैंने पतरे का बोला ना आपको, तो वही काम कर रहा है। अभी उसमें एक थोड़ा और काम कर दे। बैठे बैठे, वो तो छोटा था, अभी हम बड़ा पुट्ठा लेते। ये तो किसी के घर में भी कार्डबोर्ड का पैकिंग का मटेरियल है जिसमें कॉरुगेटेड यहाँ बैठा है। तो इसके एक में मैं एक सुई ऐसे थोड़ा घुसेड़ देता हूँ। सुनाई दे रहा है? तो देखिए साहब, ये है सिंपल थिंग, है ना? सिंपल, लेकिन सिंपल चीज को हम बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये रिकॉर्ड एक बार हाथ से गई, इसका ये हाल हो जाता है। तो मैं ये आपको देखने के लिए बांट रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ आप देखेंगे टूटी हुई चीज़, ये क्रॉस सेक्शन है और दोनों बाजू में गाने बंद है, ग्रूव जो है उसमें गाने बंद है। और ये देखिए ये क्यों फूटती है? क्योंकि ये पत्थर की बनी हुई है। 80% स्लेट डस्ट, पत्थर एकदम बारीक उसकी पाउडर बनाओ और वो पाउडर को साथ में रखने के लिए 20% लैक डालो उसमें, बस लाख। सो 20% लैक एंड 80% स्लेट डस्ट ये डाल के ये बनाई जाती है। तो उसका बेस बहुत स्ट्रांग है, फिर भी पत्थर की, इसलिए हाथ से चुड़ के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो आप देखना, आपको ये है कि जो ग्रूव वाली बात है जिसमें से गाना बाहर है, कितना जाड़ा और कितनी उसकी फिल्म की कितनी थिकनेस है दोनों बवे में, और ये कैसे दिखता है। तो आप जरा एक यहाँ से चालू कीजिए, मैं एक दूसरी वहाँ देता हूँ, जरा हाथ गंदे हो जाएंगे, लेकिन आप देखिए क्या है। हाँ मैं आता हूँ उसके साथ। ये रिकॉर्ड यहाँ से जाने दो और उसके साथ में जो उसका कपलिंग टुकड़ा है जो मेरे हाथ से छूट गया वो भी देख रहा हूँ, आप देख लीजिए। क्योंकि पुराने ज़माने में घर में रखते थे, बिच्छू अगर काटे तो उसको पानी में उबाल के लोग करते थे। शेलैक, तो उसके बोलते हैं शेलैक। और जो हम आजकल बोल रहे हैं वाइनल, तो वाइनल की तरफ आऊँगा मैं थोड़ी देर में।
तो शेलैक का मतलब ये शेल बन गया और उसमें लैक, तो 80% स्लेट डस्ट एंड 20% लैक, इसका ये मटेरियल से बने। और करीबन 1900 से 1978 तक अपने देश में 3.5 लाख से ज़्यादा भी ओरिजिनल टाइटल बने। उसकी कॉपियाँ कितनी बनी होगी अलग बात है। हाँ, तो ये पुट्ठे की बात कर रहा था। तो अभी देखिए, ये एक रिकॉर्ड ऐसी है जो बिटवीन शेलैक एंड विनाइल है, इसको मेट्रोलाइट मटेरियल बोलते हैं, जो प्लास्टिक की वो फूटेगी नहीं, ऐसी फ्लेक्सिबल भी है। और इसमें लिखा है गुड न्यूज़, मराठी और कुछ भाषण है उसके अंदर। और उसके अंदर क्या है कि 2 छेद है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे छेद इसलिए है कि इसके ऊपर मैं ऐसे लगा के दूसरे छेद में पेन है, करे किधर, नहीं इधर, ये पेन से मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे हाथ से उसको दे सकता हूँ। इसका कारण क्या है कि फिर मुझे ये बोम्पो की ज़रूरत ही नहीं ना। देखिए अभी मैं क्या करूँगा, सुई को रखूँगा, आप देखिए कुछ सुनाई दे रहा है क्या? आवाज आ रही? तो हाथ से चलाएंगे, ये किसके काम के लिए है? मानो शहर में तो ठीक है, बिजली बिजली है, लेकिन देहातों में, पहाड़ों में, जंगलों में कुछ नहीं है। यहाँ रिकॉर्ड दे दो, एक पुट्ठा दे दो, गाना सुनाओ, रिलीजन का प्रसार हो गया, बच्चों ने कहानी सुनी। माइंड यू, ऑलमोस्ट 12 मिलियन रिकॉर्ड्स ऑफ दिस काइंड आर मेड सो फार। नाउ ऑफकोर्स ये मोबाइल के ज़माने चले गए, लेकिन in 4,000 languages, 12 million records were pressed and distributed all over the world, in all continents, in all countries, and to the remotest area. उनकी खासियत ये थी कि जो छोटे गांव में जाएंगे, ये अगर बच्चा कहानी अच्छे सुना तो उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो उसकी हम वीडियो अभी एक देखने जाने रहे। यस, हाँ बचता है। आप उसको सेलो टेप लगाएंगे ना, मैं आपको बजा, हाँ वो, हाँ हाँ उसको जोड़ सकते हो, वही बचती है। नहीं नहीं, वो नहीं बजेगी, क्योंकि वो आपको उठाना पड़ेगा हर समय जहाँ टूटी है ना। जरा लाइट स्टॉप कर। तो अभी हम एक ऐसी वीडियो देखने जा रहे हैं जो मेरे पसंद की है, आपको ही पसंद आएगी। अभी इतने साल हो गए कि वो प्लेयर ख़राब हो गया, मेरे हाथ से चला गया, लेकिन उसकी वीडियो मैंने बना के रखी है। सो मैं और मेरी पत्नी प्रेरणा जी आज बैठी है हमारे साथ। हम हिमालय में घूमने गए थे 1978 में, और वहाँ हम एक जगह जोशीमठ करके वहाँ पे गाड़ी ठहरी, तो हम ऐसे घूम रहे थे, एक पान बीड़ी वाले शॉप के पास गए, तो वहाँ मैंने ऐसी एक रिकॉर्ड देखी जो मैंने आपको चलाई ना अभी। तब तक मैंने रिकॉर्ड ज़िंदगी में देखी नहीं थी। तो मैंने पूछा ये क्या है भैया, और उसके साथ ऐसा पुट्ठा था। तो बोला एक ग्रामोफोन भी है और रिकॉर्ड भी, आपको लेना है तो दोनों साथ में लेना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, कितने के देगा? 6 रुपये। तो मैं उठा के लेके आया, और तब मुझे पता चला कि ये चीज़ है क्या। तो वो क्या चीज़ है मैं आपको वे वीडियो में दिखाता हूँ। लाइट शॉट चालेल ना? Okay, Suresh, can you please explain what you have here, what you have found? Yeah, sure. This is a electronic gramophone made out of cardboard, just 3 pieces of cardboard, and it was primarily used
तो पसंद आया आपको वीडियो? इट इज ऑलरेडी ऑन यूट्यूब long ago, and whatever I am presenting here will be always available. I am open. So ये कहानी जो है about up to 1925-30, और इसको मैकेनिकल म्यूजिक बोलते हैं या अकॉस्टिक म्यूजिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। 1925 में वो कार्बन ग्रैन्युल माइक्रोफोन नाम की एक चीज़ है, उसकी खोज हो गई। ये कार्बन के छोटे छोटे टुकड़ों का एक माइक्रोफोन बनाया लोगों ने, एंड दैट माइक्रोफोन वेरी बिग, सम ऑफ द ओल्ड पीपल में रिमेंबर शिकागो एंड अदर, सो दैट बिकेम ए समथिंग, एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड द इलेक्ट्रिकल era came in, recording and reproduction of sound using electricity. But again the principle is same. In place of needle you have a very fine sapphire or diamond tip, which is about 60 to 70 micron in diameter, and ये आपके साथ घूम रही है कि आप देख सकते हैं कि आँख से भी देख सकते हैं कि ग्रू कितनी चौड़ी है। Whereas those records which were made later, उसकी भी कॉपी आपको भेज रहा हूँ कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि उसकी ग्रू कितनी नज़दीक है। तो इसको बोलते हैं माइक्रो ग्रू और इसको बोलते हैं मैक्रो ग्रू। ये ग्रू बड़ी है इसलिए सुई बड़ी है, ग्रू छोटी हो गई तो सुई भी उसकी छोटी हो गई। तो ये रिकॉर्ड करीबन 1950 के बाद दुनिया में चालू हो गई। ऑल्दो एक्सपेरिमेंटल यूएस, यूरोप, एशिया में 1930-40 से चल रही थी, लेकिन लेबोरेटरी में थी। आमतौर पे जिसको आज हम विनाइल बोलते हैं, हाँ, ये 1950 के बाद आ गई। और ये जो चीज़ है शेलैक, जो मैंने बताया कि पत्थर और लैक, इसलिए शेलैक, और इसलिए बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हमको पत्थर के सनम बोलते हैं और ये प्लास्टिक के सनम। वाइनाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो बेस मटेरियल है उसका केमिकल नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉली को छोड़िए और क्लोराइड को छोड़िए, विनाइल, ये जम गया। जैसे ये है कि इसका साइज जो है वो 10 इंच डायमीटर है, 10 इंच का डायमीटर का है, ये 7 इंच का है। और भी उन्होंने एक निकाला जिसको हम लॉन्ग प्लेइंग डिस्क बोलते हैं। और वो जो चीज़ है ये आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। कितने प्यारे कवर्स बने हैं देखो, और उसके अंदर रिकॉर्ड है। ये इसके ऊपर नहीं बजा सकता, खराब हो जाएगी, क्योंकि इसकी सुई जाड़ी है, इसके ग्रूज नज़दीक आ गए। इसका कारण यह हो गया कि ये जो है 78 आरपीएम में घूमने वाली, वो एक गाना 3 मिनट चलता है, फिर बदलना पड़ता है। ये करीबन 20-22 मिनट एक साइड चलेगी, और इसकी स्पीड भी कम से कम 3 गुना कम हो गई, 33 आरपीएम। और ये जो चीज़ है ये 45 आरपीएम, 45 आरपीएम, 33 आरपीएम। सो फ्रॉम 1950 टू ऑलमोस्ट 1985 और 90 इन्होंने हमारे ऊपर राज किया है। फिल्मों के गाने, प्राइवेट गाने, जो भी कुछ बोलो, अलग अलग किस्म के गाने। उसके साथ इंडस्ट्री भी बढ़ गई है, बजाने के लिए प्लेयर तो चाहिए ना। तो देश में विदेशों में इतने बढ़िया से बढ़िया प्लेयर आने लगे। आप में से बुजुर्ग लोग बैठे, उनको याद होगा कि कई शम्मी कपूर की या राज कपूर की फिल्में देखते होंगे, तो वो पिकनिक में जाएंगे डांस करने के लिए, वो पोर्टेबल रिकॉर्ड प्लेयर लेके जाएंगे और गार्डन में गा रहे हैं और ये बज रही है। तो उसको पोर्टेबल प्लेयर से लेके आज आप जाएंगे तो यकीन है, मैंने 1.5 2 लाख के प्लेयर्स हमारे जवान लोग खरीदते हैं और 2.5 5 हज़ार रुपए के रिकॉर्ड खरीद के सुनते हैं। तो यहाँ तक ये ज़माना बदल गया। तो मैं आपके साथ ये थोड़ा शेयर करना चाहता था कि आप ये रिकॉर्ड को देखिए, कवर को देखिए और एक अनुभव कीजिए कि एक शेलैक रिकॉर्ड कैसी दिखती है और ये वाइनाइल रिकॉर्ड कैसी दिखती है।
एक जरा बीच में जाने दो ऊपर, एक यहाँ जाने दो। हैं? हाँ हाँ, बोलता हूँ। अभी आपके साथ जो रिकॉर्ड आएगी या आ रही है, उसमें 2 गाने के बीच में एक साइलेंट जोन है, और इसमें तो ये कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि उसमें एक ही साइड का गाना है। तो इसमें आप दूर से देखेंगे तो एक बिल्कुल जिसके ऊपर कुछ गाना नहीं है शुरू में है, और एंड में यहाँ पे एकदम मिरर जैसा दिख रहा है, तो उसको बीच वाला जो पोर्शन है वहीं पे गाना बंद है। और ये बड़े बड़े रिकॉर्ड्स में वही होता है कि बीच में ट्रैक का एक सिग्नल ऐसा मिलता है काटा हुआ। वो मज़ा आपको सीडी में नहीं देखने को मिलेगा, मोबाइल में तो गुंजाइश ही नहीं है। इसमें भी वैसा ही है, देखिए एक ही गाना है, तो जो थोड़ा सा धुंधला सा काला दिख रहा है उसमें ट्रैक्स है, और जो सब बिल्कुल चमकीला दिख रहा है वो ब्लैंक है। ओके, लास्ट 78, गुड क्वेश्चन। अपने देश में देयर वाज वन फिल्म, आई फॉरगॉट हिज नेम, बट आर.डी. बर्मन साहब का म्यूजियम था, दैट वाज द लास्ट 78 RPM रिकॉर्ड मेड इन इंडिया 1973। उसके बाद बंद हो गया। हाँ, 73 में था, मेरे पास है वो घर में। तो दैट वाज ए फिल्म म्यूजिक। ओके, सो हमने अकॉस्टिक देखा, इलेक्ट्रिकल देखा, अकॉस्टिक का प्लेयर आपको बताया, हाथ से चलने वाला कार्डबोर्ड का दिखाया। आप में से मॉडर्न प्लेयर किसी ने देखे हैं क्या? आपने देखे हैं? हाँ, आप कलेक्ट भी करते हैं। कलेक्टर लोग कितने बैठे हैं यहाँ पे? वेरी गुड। तो हम एक ऐसी वीडियो पे जाएंगे जिसमें मॉडर्न प्लेयर कैसे बजता है दिखाएंगे। चाय एंड वाई, तो चाय का टाइम तो हो गया, लेकिन 5 मिनट। पता नहीं वो क्या, मुझे भी वो शंका है कि क्या है। क्या है? स्ट्रोबोस्कोप। हाँ, वो बाहर दिख रही है ना। मैं सोचा कि रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो स्ट्रोबोस्कोप बोलते हैं, जिसके वो रिकॉर्ड का स्पीड बराबर अपने आपे में रखता है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड का एडजस्टमेंट अलग है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है वो। करेक्ट। तो देखिए पीछे जो स्पीकर लगे, एम्पलीफायर आपने वीडियो में देखा, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, दैट आवर जनरेशन इज लाइक कटिंग चाय वाली जनरेशन, और ये जनरेशन बैरिस्टा और कुछ भी बोलो, lakhs and lakhs of rupees they want to spend, not only in India but in Europe, US, I have seen everywhere. They're fanatics, वाइनाल के फैनेटिक लोग हैं। तो ऐसे एक फैनेटिक लोग में से 8 साल पहले एक जापान में एक सज्जन पैदा हुए, वो बोले कि ये रिकॉर्ड घुमाएंगे क्यों, हम रिकॉर्ड के ऊपर प्लेयर को घुमाते हैं। और उसने कहा कि इसको बोलते हैं रिकॉर्ड रनर। आपने देखा है किसी ने? आपने देखा है। तो रिकॉर्ड रनर क्या चीज़ होती है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, और बैग में लाया वो चाय के बाद अगर चलता है तो उसको दिखाऊंगा। सिंपल चीज़ है, एक वैन बनाई जापानीज लोगों ने कि बोले हम रिकॉर्ड नहीं घुमाएंगे, हम सुई नहीं लगाएंगे, फिर भी आप गाना सुनेंगे। कैसे? ऐसे। इतना बढ़िया प्यारा दिख रहा है, छोटी सी वैन है। नहीं, वो पूरा सुनाएंगे तो सभी ट्रैक पे जाएंगे, लेकिन तुमने अच्छा सवाल पूछा। जब मैं तुझे इधर बुलाया
रिकॉर्ड घूम रही है ऐसे, हैं? और वो वैन कैसी घूम रही फिर से देखो एक बार। रिकॉर्ड ऐसी घूम रही है और वैन कैसी घूम रही है। तो आप सबके लिए क्विज है चाय के बाद कि इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि ये उल्टी क्यों घूम रही है। नहीं नहीं, वैन एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है और रिकॉर्ड तो ऐसे ही घुमाते हैं हम लोग और स्टाइलस आगे चलता है ना। हैं? नहीं, आप देखिए यहाँ पे भी देखिए, जब सुई या स्टाइलस यहाँ पे बैठा है एंड इट्स मूविंग लीनियरली इनसाइड, तो ग्रू आगे चली रही है लेकिन वो पीछे वाली ट्रैक कर रहा है ना। दैट्स व्हाई दिस वैन व्हेन दे वर डिजाइन्ड इट डिडंट वर्क दिस वे, इट हैज टू वर्क दैट वे। तो अभी ये हमने पिंक कलर की वैन देखी और ये जापानीज आदमी ने सोचा कि अरे ये बहुत चलेगा अपना काम, लेकिन उसमें मुसीबत ये थी कि ये खाली बड़ी रिकॉर्ड पे ही चलती थी। एक बात, छोटी रिकॉर्ड जो आपके साथ घूमने उस पर नहीं चलती और इसके तो चलने का सवाल ही नहीं। तो ये थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, कुछ उन्होंने बेच डाली। आज भी मैंने अभी पिछले 3 महीने पहले गया था बेटे के पास, तो हमने ऑर्डर करके $57 या $60 में यूएस में खरीदी। लेकिन उसी समय एक कंपनी यूएस में निकली जिन्होंने और एक किस्म का प्लेयर निकाला इसमें, जिसमें आप ये भी बजा सकते हैं, छोटे वाले ये बजा सकते हैं, ये नहीं बजा सकते। अंदर स्पीड है 45 और 33, लेकिन वो बहुत गंदी दिख रही है। मतलब गंदी मतलब अगली, नॉट सो नाइस एज दिस पिंक वैन। आप देखेंगे उसको, उसमें क्या है कि एक जैसा अपना अमूल बटर का पैकेट लेते हैं ना, वैसे एक पैकेट ही है समझो, वो घूम रहा है और उसमें एक टंगड़ी बाहर आई है एंटेना। तो क्या कर सकते हैं, वो एंटेना के साथ आप बाजू में स्टैंड पे मोबाइल रख के ब्लूटूथ के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हो, चल रहा है वो। तो वो आप देखिए, उसके बाद चाय। So I am very happy that many of my records have come back with broken pieces, because that's what I wanted you to feel कि रिकॉर्ड टूटती भी कैसी है और रिकॉर्ड ब्रेक कैसा हो जाता है। हैं? नहीं, वो बहुत सारी, हर एक रिकॉर्ड के पीछे कहानी है ना। तो जैसा मैंने आपको सुई बताई और जैसा आपने ये भोंपू देखा और वो ग्रामोफोन देखा, वैसे ये जो वाइनाइल की चीज़ चल रही है ना, उसमें कार्ट्रिज और सुई कैसी होती है ये मैं दिखाने के लिए लाया हूँ। तो आप ज़रा उसमें देखिए, उसमें देखने लायक चीज़ें ये है कि दूर से देखने को नहीं मिलेगा, बताऊँगा। एक सफ़ेद दिख रहा है यहाँ पे, ये उसका सुई है। इस सुई का एक हिस्सा है वो ऐसा लटक रहा है और दूसरा फिक्स है। उसको हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में कैंटिलीवर बोलते हैं। तो कैंटिलीवर में क्या होता है, ये आगे वाला घूम दिखता है, घूम आप हाथ में लेंगे तो पता चलेगा, ये घूमेगा और जैसे ये स्टील नीडल इसके ऊपर बैठती है वैसे ये विनाइल प्लेयर के ऊपर बैठेगा ऐसे। फिर ये रिकॉर्ड घूमने लगेगी तो ये भी घूमने लगेगा, ये भी घूमने लगेगा, तो पीछे वाला कैंटिलीवर भी घूमने लगेगा। और इस काली डिब्बे के अंदर एक क्रिस्टल लगा है, उसको बोलते पीजो। ये जो इफेक्ट है पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये क्रिस्टल के ऊपर अगर दाब आ गया, प्रेशर आ गया, तो वो हिलने लगता है और उससे थोड़ा सा माइक्रोवोल्ट मिलीवोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। वो छोटा सा पकड़ के उसके ऊपर प्री एम्प डालो, एम्पलीफायर डालो, स्पीकर डालो, उसको बड़ा करो। तो ये चीज़ जो है कार्ट्रिज बोलते हैं। उसमें जो आगे लगाया हुआ है उसको बोलते हैं सफ़ायर का टिप है, ये सफ़ायर का स्टाइलस बोलते हैं, और इसको कार्ट्रिज बोलते हैं। और आम आदमी जो है समझ रहा बोलते हैं पिकअप बोलते हैं, क्योंकि जैसा कार का पिकअप होता है वैसे गाने का पिकअप कर रहे हो। तो ये पिकअप है, आप देखिए आराम से। हाँ, ये स्पेशली ओनली फॉर वाइनल रिकॉर्ड, नॉट फॉर दी शेलैक और 78 RPM। हाँ वो ठीक है, लिखा हुआ है उसमें। उसमें क्या होता था पहले प्लेयर्स में,
यू कैन प्ले ऑल द थ्री इन मॉडर्न विनाइल प्लेयर्स। तो उसमें एक ऐसा टर्न ओवर बोलते हैं, आप ऐसे घुमा के टर्न कर सकते हैं कि एक साइड पे 78 लिखा होगा, एक के ऊपर LP भी लिखा होगा। या डायमंड के मच लेटर व्हेन मैग्नेटिक थिंग केम इन द इलेक्ट्रिकल थिंग अप टू 70-80। और अभी तो देखिए दुनिया खुली है, सो ह्यूज। करेक्ट करेक्ट। मॉडर्न लोगों को बोलेंगे सफारी रिफर क्या चीज़ है यार, तुम रिकॉर्ड को खराब कर रहे हो। मैं बोला मैं तो रिकॉर्ड खराब करने के लिए लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। एनीवे, सो लेट्स क्विकली गो थ्रू व्हाट अर्नब proposes to do and I also would like to share। आधा घंटा ठीक है क्या अर्नब? हैं? तो मैं क्विकली रन करूंगा, कुछ गाने में ज़्यादा नहीं बजाऊंगा। और ये भी एक देखिए कि इसमें ये वो सुई अलग से निकाल के मैंने रखी है। डिब्बी को सावधानी से खोल के उसकी सुई को भी देखिए और अनुभव कीजिए सुई कैसे दिखती है, क्या होती है। ओके, ऑलराइट। थोड़ा सा लाइट डिम कर सकते हैं? आपको दिखाई दे रहा है? ओके, किती कुठे ते पण मला ऑपरेट नाही करता रिमोटली, मला फक्त हे राहू दे। सो ये जो चीज़ है ना साहब, आवाज़ निकलती है, दिखाई नहीं देती। मैं आपको देखता हूँ, पिक्चर को देखता हूँ, खाली सुनाई दे रही है। यू कैनॉट सी साउंड वेव्स, बट कुछ ना कुछ तो दिमाग में गड़बड़ करती है। और जी चाहता है, दिल मांगे मोर, और गाने सुने। और उसका कारण ये ग्रीक फिलोसोफर ने बताया, प्लेटो ने, कि म्यूजिक, ताल और सुर, दे फाइंड देयर वे इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द सोल। आई डोंट नो whether to believe you have soul, mind, anything, because we can name our body part but we cannot show this is my mind or this is my soul। but ये होता है, कोई भी गाना आपको बिल्कुल फटके से 50-60 साल पुराने लेके जाता है। एंड थैंक्स गॉड दैट बिकॉज ऑफ एडिसन एंड so many people, we have a copy in our hand now in mobiles, that गाना चाहिए, गाना सुने अपने धुन में, और गाने के जो नशा आती है वो बाकी किसी में से नहीं मिलती। सही बात है ना? गुड। I will skip this. It's a very fast timeline कि जो मैंने ये बताया 1877 to 1925 ये मैकेनिकल रिकॉर्डिंग, मैकेनिकल गाना, नो इलेक्ट्रिसिटी, नथिंग। 1925 ऑनवर्ड्स इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग, मेनली ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, क्योंकि रेडियो भी उसी समय आया 1925 के आसपास। सो नो कैसेट, नो टेप, नथिंग। यस, क्या? ओके, एडिसन ऐसा साहब ये थे कि वो थोड़े पागल आदमी थे, लेकिन इतना पागलपन किया कि दुनिया में इतनी देन दी कि उन्होंने हमें क्या नहीं दिया। लोकोमोटिव दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब दिया, मूवी दिया, ये दिया। तो अपने लेबोरेटरी में उन्होंने लिखा था कि मेनलो पार्क नाम की जगह है, हम जाके देख के आए अभी न्यू जर्सी में, वेस्ट ऑरेंज में। वहाँ लिखा हुआ है कि आई डू इन्वेंशंस इन फैक्ट्री मोड। ये TIFR वाले बोलेंगे फैक्ट्री मोड में इन्वेंशन करते हैं। तो एक बार वो बाहर गए और उन्होंने अपने असिस्टेंट को बताया, वो आएगा बाद में, कि दिस इज अ स्केच, दीज आर द पार्ट्स, एंड इफ यू कुड असेंबल इट टिल आई रिटर्न फ्रॉम माई टूर, इट मे टॉक। हाँ, तो एंड द होल मटेरियल कॉस्ट मे नॉट एक्सीड $18 उस जमाने के।
वापस आ गए और उन्होंने देखा कि ये बन गया है. होल लैबोरेटरी केम एंड जॉइंड एंड दे सेड ये क्या चीज़ है, लेट्स सी इफ इट वर्क्स. देन ही पुट दैट भोंपू लाइक दिस, you are going to see that. And he said, Mary had a little lamb, that poem. And then when the recordings were made, there was no chemical processing. Immediately you can use those grooves to listen to it back. And that's where the first story which you were asking. He made it, that time it was moved by hand. Then some volt batteries वगैरह लगाए उन्होंने. But that was the seeding point. Let's see that video. Good that you asked me. I think I have video somewhere. Edison tin foil phonograph. यही है ना सुरेंद्र? तो ये यहाँ देखिए एडिसन का नाम भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या? लेट्स बिगिन, शुरू से करते हैं. वो सिलेंडर पे बन गया अभी ग्रूज. नाउ इज प्लेइंग बैक इमीडिएटली. So this somebody in US replicated and made a video that how that can be revoked. So this was the beginning which you asked. This is the story you wanted to listen. Very good. Okay. So 1925 I told you radio came in, electrical recording came in, carbon microphone came in, but the hero was gramophone records. 1940 onwards the era of magnetic recording came, the sound in the films came, and then the whole thing, the acoustic and electrical was already established, but this was added on. Then spools and cassette tape recorders came in, and 1980 onward the optical era began, where compact disc, laser disc, and today everything is in the museum, everything is in my mobile phone. So this is how we have begun with. We have seen the record, we have seen the machine, and these are the guys who were the pioneers. Here is Alexander Graham Bell speaking into prototype telephone. Born in 1847, died in 1920, and he took telephone patent in 1876. On the right side, Mr. Edison, he is exactly sitting with the machine which you saw in video. It was a replica, and Mr. Edison, see how smartly he is demonstrating. So these two gentlemen born in the same year, 1847, they gave two great things to us. One is telephone, other is gramophone. So you can scan your voice, you can listen again and again as many times as you want. And both
had a very fairly long time. He died in 1931 and Bell in 1920. Interestingly enough, both the inventions made in America, industry started in Britain and then it spread all over the world. So, Gramophone company had its head office in London where the invention was there. Okay. So, this you have seen, so great man, as I said, he gave us phonograph in 1877, light bulb in 1879 and kinetoscope, that is cinema machine, in 1888-89. And I have seen a big tower built at Menlo Park in US where in memory of Edison there is a huge light bulb where first ever incandescent lamp, electric lamp was lit. And you can see 1879 and not even 150 years. And it has changed our life dramatically and completely. So, let us bow to all this, to great people. So, this you have seen and so many varieties and so many models, all Wikipedia you will tell you. And you know, mind well, this I showed you a sleeve of a record. So, this is a sleeve or box of a cylinder. Each cylinder is the Edison gold mode record. So, you put the cylinder and with closed hand you take out them and religiously put on the machine, and as that man was doing in the video, you play. But the problem was that you cannot make multiple copies of a cylinder, one cylinder one time, whereas gramophone disc and record you can make as many copies as you like. Okay, this I have shown you. So, this is some historical aspect that in our country, Sir Jagdish Chandra Bose and Hemendra Mohan Bose, they were the pioneers of bringing this innovation in our country. So, Jagdish Chandra Bose in Calcutta, he bought one cylinder machine and demonstrated. Everybody came there, oh, how my voice has gone into it, how can it come out now? And Hemendra Mohan Bose, he went into flat shell like this. So, these are the two people, and Rabindranath Tagore recorded something very interesting. Do you want to listen to it? Oh. किसने लिखा है रे गाना ये? कोई बात नहीं, ये होता है हमेशा। आज उनकी आवाज में हम सुन रहे हैं वंदे मातरम, जो उन्होंने नहीं लिखा है। उन्होंने कौन सा गाना लिखा है? जनगण। सो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की आवाज में हमने सुना और जैसा लगता है कि कोई शादी वादी में मंगलाष्टक चल रहा है। And sometimes you invite me, I have about 125 versions of just Vande Mataram song on different records. Sir, can we hear this sound also? JC Bose? नहीं, वो मेरी कमेंट्री है। जब मैं बीमार था तो मैंने कमेंट्री बना के रखी थी, तो मेरी आवाज़ सुनने में क्या मतलब है? But today, good news is that our friend Mr. Sharma has published a book. He has found some sizable number of cylinders which were recorded in India. तो उसमें बहुत सारे लोगों के गाने आपको थोड़ा थोड़ा नमूना सुनने को मिलेगा। तो दिस इज जस्ट ए फ्लैश। एक साहब भास्कर बाबू बखले नाम किसने सुना होगा शायद क्लासिकल में, उनकी आवाज़ सुननी है आपको? सुनिए अभी कभी? सुनी है कि नहीं सुनी? आज सुनाते आपको, क्योंकि यही सज्जन ने सिलेंडर बनाया है तो उसमें से भास्कर बुआ की आवाज़ आ गई। एक मिनट के लिए सुनिए। दिस भास्कर बुआ बखले वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ अर्ली सेंचुरी एंड ही हैज अ ट्रिमेंडस influence on Marathi stage, especially Bal Gandharva and Master Krishna Rao. So उनकी खुद की आवाज़ एक आपको गाने में थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन देख लीजिए कैसे सुनाई देता है।
कोई चिल्ला रहा है वाह वाह, वो भी आ रहा है। So no wonder that people of his stature or any great musician ever respected this. ये क्या आवाज आ रही है, खटखट खटखट, फिर 1 मिनट में गाओ, 2 मिनट में गाओ, 3, क्या है, हमको सुर लगाने में, सांस बजाने में हमको घंटों लगते हैं, और आप 1 मिनट में गाओ ना, बोलो कैसे होगा? एंड दैट्स व्हाई मेनी बाइजेस ओनली रिकॉर्डेड इन दोस। हाँ, ये सज्जन जो है एमिली बर्लिनर, तो काफ़ी साल तक 1877 से लेके 1898 तक, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, वो सिलेंडर का ही चलता था, मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब, और अभी आपने सुना वो। ये सज्जन ओरिजिनल जर्मन, अमेरिका में रहने को गए और पेटेंट ऑफिस में काम करते थे क्लार्क का, और बाद में शाम को आने के बाद लेबोरेटरी घर में बनी हुई थी, उसमें एक्सपेरिमेंट करो, रबर के रिकॉर्ड बनाओ, इसके रिकॉर्ड बनाओ। उन्होंने पहली बार सोचा कि ये सिलेंडर का झमेला छोड़ो, फ्लैट डिस्क तैयार करो। So he is the man, Emily Berliner, who invented and started propagating flat disk records, which we know, shellac, vinyl, all this stuff. And उनका एक भाई था, उसको उसने इंग्लैंड में भेजा, वहाँ ग्रामोफोन कंपनी की स्थापना की, और तीसरे भाई को बोला जर्मनी में हैनोवर में जाओ, वहाँ फैक्ट्री खोल दो। और फिर अपने टोली को भेजा रिकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स को, जाओ इंडिया में जाओ, एशिया में जाओ, रिकॉर्डिंग लेके आओ, फिर हवाई जहाज में भरो, जैसा मैंने बताया कि वैक्स का, मोम का मास्टर रिकॉर्ड बनाओ, जर्मनी में प्रेस करो, फिर वापस जाके बेचो। 1908 तक ये दौर चलता रहा। इसलिए उस ज़माने की रिकॉर्ड आपके हाथ में आएगी तो उसके एंड में बोले कि माय नेम इज गौहर जान, मेरा नाम जानकी भाई इलाहाबाद, क्योंकि वो जर्मनी में जो बैठा हुआ इंजीनियर, उसको पता चलना चाहिए ना कौन गा रहा है, लेबल बनाना है उसको। तो ये इतना किया साहब उन्होंने, और कुछ कुछ ऐसी हो गई हरकतें। एक हमारे पुराने ज़माने की एक गायिका है जोराबाई आगरे वाली करके, अंबाले वाली नहीं, आगरे वाली, उसके पहले वाली, उन्होंने तो रिकॉर्ड भरे, और वो जर्मनी में जाके वापस बेचने के लिए इंडिया आने तक 2 साल लगे। उसमें वो तो बेचारी चली गई, उसने अपनी आवाज़ ही कभी नहीं सुनी। और वो जोराबाई आगरे वाली ने कितने लोगों को इंस्पिरेशन दिया कि गंगूबाई अनगल बोलते थे कि मुझे उस जैसा गाना है, उसकी रिकॉर्ड सुन के। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। तो ये साहब सज्जन है जिन्होंने पूरा यूरोप, एशिया, अमेरिका में घूम के, ये दोनों जोड़ी दिख रही है वो, और बीच में ये, इन्होंने हजारों लाखों की संख्या में रिकॉर्डिंग करवाई, जर्मनी भेजे, फिर वापस इंडिया में भेजा, और अपने जो पुरानी धरोहर है अलग अलग, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट वेस्ट, सब जगह की उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई। उसमें से कुछ मशीन भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ये जो सज्जन है नीचे, ये थॉमस अल्वा एडिसन, ये बहुत बूढ़े हो गए अभी, उस ज़माने के। और नीचे जो एड्रिच जॉनसन है, उन्होंने इसको खोज निकाला। उन्होंने वे दीवार पे घड़ी उतार के ऐसी आड़ी रखी और बोले कि ये मशीन इस तरह काम करेगा। सो ही इज द मैन टू बी क्रेडिटेड फॉर दिस काइंड ऑफ ग्रामोफोन। एंड दीज आर different versions now of the same thing, where on the top you can stack multiple records, one after the other गिरेगी, वो चेंजर बोलते हैं उसको। ये मैंने अभी जाऊंगा, या अभी देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ पिक्चर है। बहुत मशहूर गायिका है जानकी बाई ऑफ इलाहाबाद, अलायस 56 छुरी। बाहर आप पोस्टर देखेंगे, एक 56 छुरी नाम का लगाया उधर, उसके ऊपर भाषण होने वाला है कल। ये आदमी है, ये औरत है जानकी बाई ऑफ इलाहाबाद। उन्होंने काफ़ी ग्रामोफोन रिकॉर्ड भरे हैं। तो तबलिया इधर बैठा है, सारंगे पीछे बैठा है, और जो मैंने भोंपो आपको बजाय माइक्रोफोन बोला ना, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, तो औरत ये लिटरली उस भोंगे के अंदर अपना मुंह डाल के गाना गाएगी, तब जाके थोड़ा सा गाना उसके ऊपर उतरेगा। और दूसरी है गौहर जान, और ये दोनों औरतें खड़े रह के नाच के गाने वाली औरतें थी। उनको बैठ के गाना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसका यहाँ टेबल दिख रहा है आपको, देखो, तो उसका टेबल इतना ऊंचाई पे किया कि उसके सामने वो आ जाए और गाए। तो उस जमाने में ये औरत लोगों ने ज़्यादा गाने भरे। तो उसमें से एक बहुत प्यारा गाना गौहर जान का सुनते हैं, भजन है मालकों में।
वो भी अंग्रेजी में, क्योंकि वो जर्मनी में बैठा हुआ इंजीनियर, उसको पता चलना चाहिए कि लेवल किसके नाम पे बनाना है. बट सी व्हाट ए वंडरफुल वॉइस एंड व्हाट ए ब्यूटीफुल रेंडरिंग. उसको कोई घाई है क्या? बिल्कुल तबीयत से गा रहे, 3 मिनट में गाना है, लेकिन ऐसे शांत गा रही है मालकोंस राग कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये, और 3 मिनट के अंदर करना. जब हमारे उस्ताद लोग बोलते थे हम नहीं गाएंगे, हमको नहीं होगा, औरत लोगों ने करके दिखाया. Then as I said, the electrical recording started in 1925, and this is the kind of microphone first came, and attached with that wall type or tube type amplifier and big loudspeakers. And वहाँ से एक अलग सी दुनिया ही खुल गई रिकॉर्डिंग और रिप्रोडक्शन इंडस्ट्री में. अभी देखिए कि ये सब मैकेनिकल अकॉस्टिक चल रहा है, जिसमें आवाज़ आपको इसके अंदर डाल के पहले ऐसी रिकॉर्ड करनी है, बाद में ऐसी बोलनी है. तो ये सब झमेला कम हो गया. और ये पिक्चर में देखिए कि सामने रिकॉर्ड कटर है और यहाँ पे वो ट्रांसफार्मर लगा और अंदर से वायर जा रही है, और दूसरे कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन बैठा है और सामने माइक्रोफोन है, तो साफ आवाज़ आपको सुनाई देगी, क्रिस्टल क्लैरिटी. एंड ही इज ग्रेट अब्दुल करीम खान. तो उसकी थोड़ा सा एक नमूना सुनेंगे गाने का. आप बोर हो रहे थे मुझे बोलना. आवाज़, तबले वाले की आवाज़, हारमोनियम, सब साफ सुनाई दे रहा है. नाउ आई एम आस्क्ड टू स्पीड अप, सो ऑलरेडी आई एम कमिंग टू द एंड. तो इलेक्ट्रिक के बाद मैग्नेटिक आ गया. मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, स्पूल टेप्स आ गए, कैसेट्स आ गए 70s में, रील टू रील टेप रिकॉर्डर्स आ गए. एंड 1980s में तो अंबार लगी पूरी. हमारे पास पैसा भी आ गया तो हम खरीदने भी लगे. एंड देन द होल थिंग वेंट इन अ वेरी बिग वे. सो ये क्लिफ रिचर्ड का जो गाना है, और एक 15 सेकंड सुनाता हूँ क्योंकि ये गाना लोगों को मालूम है. सो ये एम्बेसडर भी है ग्रामोफोन रिकॉर्ड. कौन से कल्चर में कहाँ से गाना आता है, दूसरे कल्चर में दूसरा कैसे गाना बनता है, हम चोरी नहीं कहेंगे, हम इंस्पिरेशन बोलेंगे, लेकिन होता तो है. Then came the era of optical recordings. In 1982, from Sony, CBS, Philips and Polygram, first CD came and its cost was 168,000 yens. ये मेरी कहानी नहीं, ये इंटरनेट मुझे बता रहा है. Then very cheap CD players आ गए. ऑप्टिकल लेंस ऑफ CD ड्राइव आपको दिखाई दे रहा है, CD दिखा रही है. एंड देन आज भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सीडी का लाइफ कम है, विनाइल का लाइफ ज़्यादा है. विनाइल्स आर रिटर्निंग बैक इन अ वेरी बिग वे. यू वोंट बिलीव मी, बट फ्रॉम लास्ट 5 years रिकॉर्ड स्टोर डे, इंटरनेशनल रिकॉर्ड स्टोर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड. इन बांद्रा में भी यहाँ होता है. तो एंड व्हाई आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू माई सेल्फ, व्हाई यंग पीपल वांट टू लुक अगेन द रिकॉर्ड्स व्हेन दे हैव एवरीथिंग इन देयर मोबाइल फोन. सो लगता है कि it's a ceremony, no? You invite your friend, you say, oh, look what I have got today. Then take out the sleeve, take out the record. I mean, owner's pride and neighbor's envy. So it's a ceremonial, it's a family, and I asked many senior collectors from Europe and US. They say, Suresh, there are generations which are going away who have not seen it, but they are returning because many of these things are really your family members. That feel you don't get in mobile phone. So I think I should stop here and try to answer some questions if I can. Yeah, okay, okay, go ahead. Yeah, so are these all mono or they can also be stereo? Pardon me? Are they only mono or they can be stereo also? And if it is stereo, how is the recording done for stereo? Stereo, there are 2 tracks and 2 different needles for that. And stereo, and there was a quadruple also. There was, at times there was a 4-channel also. But I think the bottom line is that whether crystal quality clear or the original. Okay. So this is analog. Is that the reason why it's clearer? But won't the needle distort the grooves as it keeps playing? Well, it does
in all walks of life, you have to be careful with the use. You have seen how dirty and how used records which I bought today. Pardon me? Dishwashers. Oh, cleaning? Just plain water. In terms of emerging technologies, has someone been able to bridge the gap between analog and digital in a way that some new technology matches up to the warmth of analog sound? Just asking. If you're aware of it. Well, some people are trying, but I am not really much aware of it. Recording capacity, is it 3 minutes Pardon me? at max? So what is the recording capacity of the discs? Oh, okay. See, it all governed by the speed at which it is moving. So this is only one song per side. So 3 minutes. वो छोटी वाली आपने देखे, that can be 3 minutes or 6 minutes per side. और वो बड़ी वाली है 18 minutes to 20 minutes per side. Per side. Could you tell us something about the story of the dog in the logo? Oh, dog in the master's voice. HMV. Which one? HMV is of the logo. Oh, I mean that let's look at the Wikipedia. Because there are too many stories and it's yes. So when it's rotating, when it's at the periphery, it takes one revolution, whereas so you can store more data there. So typically in a CD, there's some kind of a compensation that happens here. So how does it compensate out here in the case of a vinyl? Say again. In the outer groove, it's got a much larger this thing. So and it moves faster. So therefore, what happens is that in the CD, typically there is some kind of a compensation mechanism that is there. In this case, how does it? Is there some mechanism, or it is just left to just creating the grooves as it keeps rotating? Well, I am not much aware of it. When you're recording, you've already done that, right? When it was recording, it was also moving faster on the outside. So it took longer time to, a longer distance. Okay. So, but in a CD, you have to. Yeah. So I can tell you one more thing. Okay. There are about S arms and straight arms. S arms used to be there. So there are also the high-end players compensate. It doesn't move the straight line across the disc. You can control how it moves across the disc. Yes, there's a question at the back. No? Any other questions? So, around 2000, the production was stopped almost in India. Can you tell us which were the last records in India? Very tough. Very tough. Because many companies and many of their products. I mean, I'm just trying to find out. No, very tough. I think Veer Zara, they have recorded almost very. Yeah, they have again now this modern 250 grams come. Yeah, then modern came with Sony. So I was in touch with Sony DADC, but the last record in an earlier era, no one can. No, it's very difficult to trace. Yeah, go ahead. One more question, sir. Because there is a revival today of LPs again, is there an improvement in the material being used, or are we still using vinyl? Yeah, machines. There are so many high-end machines. You can buy from $50 to $50,000. The material is it same? Oh, material. Material is more or less same. Vinyl or shellac. But what happens now? People are looking at a broken tukda, na? What is the chemical composition of Indian records, European record, Asian record? Just studying what were the elements and whether sound quality has anything to do with that. What's the question? Yeah, go ahead. Instead of a needle, in the early times, if I was to use a sharp nail, my fingernail, will it serve a purpose? Anything which is sharp, yeah, glass. Even people are trying with the glass needles. Bamboo का होता है ना, thorn, उससे भी आता है. हाँ, बबुल का कांटे से भी होता है. नहीं, but vibration उसने जब लिया उसका, हाँ, आगे ट्रांसमिट कैसे किया? वहाँ पर तो आपने जैसे गत्ता दिखाया, उससे उसने कैच करके उसको ट्रांसमिट किया. हाँ. मैंने अगर अपना नेल डाला, तो उससे ट्रांसमिट कैसे? आपको हाथ में पहले आएगा. हाथ में आएगा. हाँ, तो उसके बाद आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, up to you. Whether you can use that cardboard, whether you can do a thin metal sheet or diaphragm, उसको घूमने के लिए जगह और पीजो क्रिस्टल वही करता है अंदर. So you had
you had the van also, right? You're not- Ah, good. Why does the van go in the anti-clockwise direction? And we are not seeing the van. मुझे पता नहीं ये चलेगी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ. बट इसमें देयर इज अ वार्निंग. दिस कॉल्ड रिकॉर्ड रनर. Record runner is not a toy. The record runner is intended for people able to operate the player and records, and not recommended for children. But whatever videos I have seen on internet, children are only handling. दो पेंसिल सेल है. I like this model. How nice it looks, no? हाँ? अभी हो सकता है, लेकिन मैं some of my friends tried it, not in India. I had to get from, but Amazon में देखो. और वो जो हमने आपने हैंडल किया ना कार्ट्रिज, वो यहाँ पे ऐसा लटक रहा है, दिख रहा है. सो उसको एक छोटा सा कवर है, उसको निकालते हैं. पहले कवर निकाल दिया, बाद में उसको सेल डाल दिए. बत्ती आ गई, यहाँ तक तो ठीक है. हाँ, ये भी नेवर नो. इट्स दे बोलते हैं टॉय है, लेकिन क्या है पता नहीं. ओके, जरा इसको अर्नब थोड़ा नीचे रखेंगे. हाँ, ओके. आओ आओ आओ, आजा बेटे. No, the CD is not moving. No, it's the other way around. उसके नीचे पिच एडजस्टमेंट है, वॉल्यूम एडजस्टमेंट है, सब कुछ है. हाँ, रखो रखो रखो, कोई और करने दो, करने दो. तो ऐसे करके कोई बात नहीं. वेरी गुड. तो मम्मी को बोलो लेके आओ एक. क्या होता है? हाँ, वो भी होगा. हाँ, वो जब मैंने बताया ना आपको हाथ से करके. हाँ? Reverse what? Direction change करा. हाँ, there is a suggestion that I should reverse the direction. ये मैं वो जैसा चलाना चाहूँ तो वो बेचारा रनर जाता नहीं है. और मुझे इसका कारण ये लगता है, शायद मैं गलत हूँ, कि ये जब घूमेगी और सुई अंदर जाएगी तो जो the groove which it has read is going forward. So actually needle is tracing backward. जो आ रही है उसके साथ groove, उसको वो पढ़ रही है. That's why this GADA will work the reverse way. And it's like a chance coincidence, not necessarily that each time I not touch, it will come. शायद उसकी बैटरी भी खत्म.
जल्दी खत्म हो गई होगी, बट दिस हाउ इट इज. यू लाइक इट? गेट इट? आई विल गिव रिकॉर्ड्स. You